बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की जिस आयत का हमने तिलावत किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म वालों की मकबूलियत, इल्म वालों का दर्जा और इल्म वालों का क्या मर्तबा है, क्या मकाम है, इसमें फरमाता है। अल्लाह फरमाते हैं क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। बहुत ज़बरदस्त आयत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या इल्म वाले और जो इल्म नहीं जानते, एक आलिम एक गैर आलिम क्या बराबर हो सकते हैं? एक इल्म वाला एक बग़ैर इल्म वाला बराबर नहीं हो सकता। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। और बेशक नसीहत जो है ना, वो अक्लमंद ही लोगों के लिए है ना। जो नसीहत अल्लाह ने नसीहत की कि इल्म वाला और बग़ैर इल्म वाला बराबर नहीं हो सकता। अब जो इसे मान ले वो अक्लमंद है, जो नहीं मानेगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो अक्लमंद नहीं होगा। जाहिर सी बात है। नसीहत जो अल्लाह फरमाते हैं, किसी भी उमूर से मना करना, किसी भी उमूर के बारे में टोकना, किसी भी उमूर के बारे में जो है मना करना, किसी भी उमूर के लिए उसको राज़ी कर लेना है ना, उसको आमादा कराना, ये नसीहत है। किसी बुराई से के बारे में उसे समझाना, ये नसीहत है। किसी बुराई से उसे रोकना है ना, रोकना उसकी दलाइल के साथ, उसको उससे नफ़रत दिलाना, किसी बुराई की नफ़रत उसके सीने में बैठ जाए इसलिए इसके लिए समझाना, ये नसीहत है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किसी नेकी के लिए आमादा करना, नेकी की तरफ लाना, उसके लिए उसे समझाना, ये नसीहत है। तो अल्लाह फरमाते हैं नसीहत तो अक्लमंद ही लोगों के लिए। जो नसीहत को मान लेता है, कबूल कर लेता है, उलमा की बात पर यकीन कर लेता है और उलमा की बात पर यकीन करके फिर उस अमल को करने लगता है जो नेक अमल है। और अगर आलिम साहब किसी बुरे अमल से के बारे में उसे समझा रहे हैं और फिर उस बुराई को वो छोड़ देता है, तो गोया कि उसने नसीहत कबूल कर ली। और किसकी? अल्लाह की नसीहत को कबूल कर ली। यानी एक आलिम की बातों को मान लेना, अगर वो सही बात बता रहा है, आपके पास सही पैगाम पहुंचा रहा है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की बातों को मानना है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? सबसे पहली बात ये फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि ऐ नबी जी, ऐ मेरे प्यारे नबी जी, आप कह दीजिए हमारे बंदों से कि देखो, आलिम और बगैर जो आलिम है, जो गैर आलिम है, जो आलिम दीन नहीं है, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। कभी भी बराबर, जैसे दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, तो एक आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी ने अपने महबूब को, अल्लाह जो है अपने महबूब को मुखातिब करते हुए फरमा रहा है, नबी जी आप कह दीजिए, कुल हल यस्तविल लज़ीना, कुल ए नबी जी आप कह दीजिए, फरमा दीजिए, आप कह दीजिए हमारे इन बंदों से कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि एक आलिम, एक इल्म वाला और एक गैर इल्म वाला ये बराबर नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर एक दर्जी है ना, और एक कपड़ा सिलाने आप जाते हैं, आप जो है कि उसको आप सिलाई नहीं सिखा सकते। अगर आप जानते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन आप अगर नहीं जानते तो आप उनकी सिलाई पर आपको मुतमईन रहना पड़ेगा। इसी तरीके से एक डॉक्टर, आप वहाँ पर जाते हैं दवा लेने के लिए, बीमार रहते हैं आप, तबीयत ख़राब है, आप उनको नहीं समझाते। अगर सही डॉक्टर है तो आप वहाँ उनको नहीं समझाएंगे। हाँ, जो कम जानता है तो आप थोड़ी बहुत बता देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर वाकई में वो डॉक्टर है, बासनद बासलाहियत डॉक्टर है, तो आप उसे नहीं सिखाते, भगा देगा आपको। आप उनकी दवा पर और उनके फैसले पर बिल्कुल मुतमईन रहते हैं, और जो फैसला होता है, जो दवाएं मिलती हैं, आप लेकर चले आते हैं, आप खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होकर शिफा पा जाते हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर बासलाहियत बासनद आलिम अगर आपके पास कोई मसला बयान करता है, आपको कोई बयान सुनाता है, कोई तकरीर करता है, जुमा में तकरीरें होती हैं या और किसी मजलिस में आपको कोई बातें, कोई नसीहत करता है, तो उन नसीहतों को आंख बंद करके मान लेना, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप मान लिए, और अगर आपने अमल कर लिया तो बिल्कुल, चाहे उनकी बातों में कोई नुक्स भी हो, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप जन्नत के हकदार हो गए। अब जो उसने बोलने में गलती की है, उसकी पकड़ उसको होगी, उसकी पकड़, हाँ, वो बच नहीं पाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तहकीक करना भी ज़रूरी है। लेकिन आजकल तहकीक इतने हो गए हैं, इतने शुरू हो गए हैं कि बिल्कुल आलिम से भरोसा ही उठ चुका है। और इसकी गलती कुछ आवाम में, इसके जिम्मेदार तो आवाम ही है। सबसे पहली बात, इसके जिम्मेदार आवाम ही है, आवाम भी नहीं, आवाम ही है। गलती का शिकार इसलिए, गलत फहमी के शिकार हुए हैं कि हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं
जो 2-4 साल इधर उधर लगा लिए और आलिम बन गए और आपकी मस्जिद के इमाम बन गए। अब उन्होंने जो आपको समझाया वो आप समझ गए। दूसरी गलती आपकी, सबसे बड़ी गलती यह है कि आप इधर उधर से सीख लिए और आप आलिम को समझाने लगे। तो उसमें क्या होता है, जो अच्छे आलिम होते हैं, बासलाहियत आलिम होते हैं, आप उनकी बातों को नहीं मानते, क्योंकि आप कहीं से सीख के आ गए हैं थोड़ी बहुत, या कोई लेक्चरर का लेक्चर सुनते हैं, किसी का बयान सुनते हैं, आपने उसमें कुछ सुना है, इमाम साहब की बात कुछ है, तो आप इमाम साहब से इख्तलाफ करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इख्तलाफ करना आपका हक है। इख्तलाफ करने का जो तरीका है, उसूल है, उस उसूल से करें। बिल्कुल, इख्तलाफ करने के भी उसूल है। इख्तलाफ जो करना है आपको कैसे करना है, सबसे अव्वल बात, हम एक आम आदमी हैं, हमें वो बात समझ में नहीं आई तो हम किसी आलिम से मिलेंगे, किसी बड़े आलिम से मिलेंगे, जो जिन आलिम साहब को हम जानते हैं। आलिम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आलिम सभी आलिम होते हैं, लेकिन एक जो मदरसे से जुड़ा हुआ है, हदीस और कुरान का दर्स दे रहा है, ऐसे आलिम से आप मिले और जाकर के बयान करें अपने मसाइल को कि फला हमारे गांव में, हमारी बस्ती में, हमारी मस्जिद में जो इमाम साहब है वो ऐसा ऐसा बता रहे थे, कहाँ तक ये सही है, थोड़ा हमें अजीब सा लग रहा है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब जो वो बताएंगे आप उसे मान लें और फिर इमाम साहब की बात को आप बिल्कुल हजम कर दें। यानी कि इधर उधर इमाम साहब से तन्हाई में मिले, उनके कमरे में आकर के मिले और मिलने के बाद उन्हें उस मसले से आगाह करें कि आप जो है कि देखें फलां से आप राब्ता कर लें, हो सकता है आपके बोलने में कहीं आपकी ज़बान फिसल गई है। अगर वो इमाम साहब मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो मान लेगा उसके इल्म में अल्लाह इजाफा फरमाएगा। बहरहाल हमने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है कि आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक आलिम बनने के लिए 15 साल मदरसे में लगाता है, 9 साल आलिम के कोर्स हैं, उसके बाद दीनियात वगैरह है, उससे पहले नाजरा है, हिफ्ज है, जो भी है, तो तकरीबन 12-15 साल लग जाते हैं। अभी तो बहुत कम अरसे में भी हो जा रहा है, अभी तो 5 साल के भी कोर्स निकल गया है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। बहरहाल जो हमने किया है वो 9 साल का कोर्स है। तो कुल हल यस्तवी लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब, कि तुम्हारे पास अकल है, तुम अक्लमंद हो, है ना, तो किससे पूछो भाई, तुम अहले इल्म से रब्ता करो, जैसे हम बीमारी में डॉक्टर से रब्ता करते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम हर मसाइल को रुजू किससे करेंगे, आलिम से करेंगे। हाँ, इधर उधर मसाला बयान करना शुरू नहीं कर देंगे। बाज़ मरतबा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, असल जो बात हमें अर्ज करनी है, बाज़ मसाइल जो है मुख्तलफ ही हैं, बाज़ मसाइल मुख्तलफ ही होते हैं। अब हमने किसी जगह पढ़ लिया, कोई किसी का लेक्चर सुन लिया, ये चीज़ जायज़ नहीं है। अब दूसरा जो हमारे मस्जिद के आलिम है वो उस चीज़ को जायज़ कहते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें पहले ये समझना होगा कि वो आलिम साहब जो है हमारे मोहल्ले में, वो उस मसले को क्यों जायज़ कहते हैं। आप बिल्कुल फतवा नहीं लगा देंगे सुन करके, ये मैं असल आपको समझाना चाहता हूँ कि आप फौरन फतवा ना लगा दें, जल्दबाजी ना करें। किसी को यहाँ तक के जो है कि किसी को फासिद कहना, गुनहगार कहना, ये आपका हक नहीं है, या किसी को गलत ठहराना, ये आपको हक नहीं बनता जब तक आप पूरी तहकीक न कर लें। तो अब आपको तहकीक में लग जाना है, तहकीक करनी है कि उनकी बात कहाँ तक सही है। उस तहकीक में बताने वाले को ये चाहिए कि सबसे पहली बात कि उनकी बात को देखना है कि कहाँ तक सही है, हो सकता है। तो जहाँ तक कुशादगी है, जहाँ तक जो है कि अगर मुमकिन है कि इनकी बात किसी हद तक सही हो, गुंजाइश हो, हम गुंजाइश निकालने की कोशिश करें। ये आलिम साहब है, उनकी बेइज्जती ना हो, उसमें गुंजाइश। अगर वाकई जाहिरन वो हर एतबार से शरीयत के खिलाफ है तो फिर दो टोक आप कहें कि ये शरीयत के खिलाफ है। बाज़ मरतबा बहुत सारे, अक्सर व बेशतर जो उलमा मसाइल बयान करते हैं, किसी जगह में किसी चीज़ के लिए ममानियत कर दी या हुक्म दे दिया, वो फुरुआत होते हैं। तो फुरुआत में मेरे दोस्तों बुजुर्गों बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। एक होता है असलियत, उसूलियात, एक होते हैं फुरुआत। उसूलियात में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं, लेकिन फुरुआत में मेरे दोस्तों बुजुर्गों बहुत सारी गुंजाइशें हैं, बहुत ढेर सारी गुंजाइशें हैं। और आज जो हमारे बीच जो उलमा से अवाम की जो दूरियों का जो सिलसिला चला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फुरुआत की बिना पे चला है। यही एक बुनियाद है जो अवाम को गुमराह कर रही है। आज जितने भी तफरके हो रहे हैं, जितने भी फिरक़े बातिला, तफरका फैल रहा है, फिरका वजूद में आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फुरुआत की बिना पर, यही वजूहात हैं, जो फुरुआत हैं, यही वजह है। उसूलियात की बिना पर नहीं हो रहा है। नमाज सबके यहाँ फ़र्ज है, वुज़ू सबके यहाँ फ़र्ज है, ज़कात सबके यहाँ फ़र्ज है,
अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अख्तलाफात है, वो फुरुआत हैं। वो क्या है? फुरुआत हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज के बाद दुआ है कि नहीं, फला है नहीं, ये सारी चीजें फुरुआत है। ऐसा नहीं है कि अगर इस काम को कर लिया, देखिए उसूलियात और फुरुआत का फर्क मैं बता रहा हूँ। उसूलियात क्या है कि आपने एक काम जो नाजायज था, इसमें जायज और नाजायज बस दो ही चीजें हैं, इतना याद रखें। उसूलियात में इस्लाम के जो उसूल हैं, जायज और नाजायज, कुफ्र या ईमान, बस आप या तो ईमान पर रहें या तो काफिर हो जाए। तो कुफ्र इख्तियार करें या ईमान इख्तियार करें, दो ही उसूल हैं दुनिया में बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने दो ही उसूल बनाए, कुफ्र या ईमान। अब ईमान में आए तो आप ईमान ले आए तो आपको उसूलियात पर चलना है, उसूलियात के साथ साथ फुरुआत है। उसूलियात जो है वो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसूलियात उसको कहा जाता है कि जिसमें कोई मिलावट नहीं चलेगी, कोई गुंजाइश नहीं है। जोहर की नमाज 4 रकत है तो 4 ही रकत है, इशा की नमाज 4 रकत फर्ज है तो 4 ही रकत फर्ज है, मगरिब की नमाज 3 रकत फर्ज है तो 3 ही रकत फर्ज है, फजर की 2 है तो 2 ही फर्ज है, इसमें कोई 19-20 नहीं चलेगा। यह है उसूलियत। ईमान किस तरीके से लाना है? कलिमा पढ़ना है, कलिमा शहादत, अल्लाह की शहादत देनी है और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देनी है नबी होने की, और फिर फरिश्तों पर ईमान लाना है, किताबों पर। ये उसूलियात हैं ईमान के। जी हाँ। फिर जो है कि उसमें बहुत सारे फुरुआत हैं जिनका अगर इंसान इनकार कर दे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गुंजाइश भी है। फुरुआत में हमेशा गुंजाइश है, याद रखें आप। फुरुआत उसको कहा जाता है कि बास चीजों का अगर हम इनकार कर दें तो हम ईमान से फिर नहीं जाएंगे। इसी तरीके से उसूलियात में मेरे दोस्तों बुजुर्गों कोई गुंजाइश नहीं है। आप अगर इन चीजों का इनकार करते हैं तो आप काफिर हो जाएंगे, ईमान से फिर जाएंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम आज जो फंसे हुए हैं ना, हम जितने भी हमारे माशरे में जो बिगाड़ का जो सबब है, और हम उलमा से जो दूरी हैं, या एक दूसरे से हम ये फिरका वाला वो जमात वाला, एक दूसरे से हम जो कटते जा रहे हैं, हमारे बीच जो दूरियां पैदा हो रही हैं, ये सिर्फ फुरुआत की बिना पर हो रही हैं। जबकि उसूली एतबार से हम सब ईमान वाले हैं, हम सब नमाज पढ़ते हैं, हम सब रोज़ा के कायल हैं, हम सब ज़कात के कायल हैं, हम सब हज के कायल हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम सारे दीन के जितने अहकामात हैं सब के कायल हैं। लेकिन फुरुआत की बिना पर हमारे दिल जो है कि, हालांकि फ़र्ज छूट रहा है, बाज़ मरतबा फ़र्ज छूट रहा, कोई परवाह नहीं है, नमाजें छूट रही हैं, सबकी छूट रही हैं। जो ज़िद्दी, जो शिद्दत पसंद है, असल में ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारे बीच से जो शिद्दत है ये ख़त्म हो जाए। शिद्दत को हम खत्म करें, खुदा के वास्ते शिद्दत नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी शिद्दत है वो फुरुआत पर है, उसूलियात पर नहीं है। नमाज सबके यहाँ 4 रकत, कोई अख्तलाफ नहीं, 4 रकत पढ़ना है। वजू में 4 फर्ज हैं, कोई अख्तलाफ नहीं है ना। ज़कात देने हैं, ज़कात मुतलक ज़कात, किसी का अख्तलाफ नहीं है। अब ज़कात कैसे देना है, नमाज कैसे पढ़नी है, यह अलग सा मसला है। वजू कैसे करनी है ये अलग सा मसला है। वजू में 4 फर्ज हैं, मुंह हाथ सर पर, जो जाहिर है अल्लाह ने बयान फरमा दिया कुरान करीम में। तो ये उसूलियात हैं। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फुरुआत में हम इस कदर लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को काफी ठहरा रहे हैं। हनफी अहले हदीस को देखना नहीं चाहता, अहले हदीस वाला हनफी को देखना नहीं चाहता, हनफी जमात इस्लामी को देखना नहीं चाहता, जमात इस्लामी हनफी को नहीं देखना चाहता। इसी तरीके से देवबंदी बरेली को देखना नहीं चाहता, बरेली देवबंदी को देखना नहीं चाहता। ये सारी जो लड़ाइयां हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ और सिर्फ फुरुआत की बुनियाद पर। हाँ, कुछ जमातें हैं जो बिदात और खराफात करती हैं, तो उनसे हमारे लड़ाई है, वो जायज़ भी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल, हालांकि उस जमात के उलमा भी बेचारे मना करते हैं, जैसे हमारे बरेली भाई, तो उसमें बहुत सारे नेक उलमा हैं बेचारे जो मना करते हैं कि देखो ये चीज़ें सही नहीं है, ये आला हजरत का दीन नहीं है, बिल्कुल मना करते हैं, बिल्कुल मना करते हैं। तो हम ऐसा ना हो कि उनसे दुश्मनी कर ले, हमारी दूरी ना हो, हमारी दूरी ना बने, उनके अमल की बुनियाद पर हमारी दूरी। देखिए, किसी के अमल की बुनियाद पर मेरे सरकार ने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल की बुनियाद पर दूरी करने को मना फरमाया। बिल्कुल दूरी नहीं। आप किसी के अमल से चिढ़ रहे हैं, गोया कि आप अपने अमल को बिल्कुल सही और मकबूल मान रहे हैं। जी हाँ, आप अपने अमल को मकबूल मान रहे हैं, तभी तो दूसरे के अमल से नफरत कर रहे हैं। अमल से नफरत करना है, लेकिन आमिल से नफरत नहीं करना।
उस शख्स के नफरत, उस शख्स से दूरी, उससे रिश्ता काट लेना, उससे बात करना छोड़ देना। गोया के मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप उनसे नफरत कर रहे हैं, अपने अमल को इंदल्लाह मकबूल मान रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारा अमल, भले ही हम हक पर हों, अपने आप को कहते हों, समझते हों, लेकिन हमारे अमल क्या दुरुस्त हो रहे हैं, कबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हम जानते भर में अपने अमल को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन इंदल्लाह मकबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये तो सिर्फ अल्लाह ही को मालूम। तो कहने का मतलब यह है कि हनफी अहले हदीस से न चिढ़े, न अहले हदीस हनफी से चिढ़े। बाज ऐसे फुरुआत है, सब फुरुआत की लड़ाई। नियत कहाँ बांधना है, नियत कैसे करनी है, हाथ कहाँ उठाने, ये सारे फुरुआत हैं, उसूलियात नहीं है। नमाज के उसूलियात में से नहीं है। नमाज के उसूलियात तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहना है। अब कहाँ तक उठाना है भैया मेरे, कहीं भी उठा लो, क्यों लड़ रहे हो यार? तुम्हें कान तक उठाना है, कान तक उठा लो, कांधे तक उठाना है, कांधे तक उठा लो। कहाँ बांधने हैं नियत, बांधने हैं कि नहीं बांधने हैं, ये सारी फुरुआत हैं, फर्ज नहीं है। उसूलियात जो है वो फर्ज है। जी हाँ, याद रखें, उसूलियात फर्ज हैं। उसूलियात के अलावा जितनी चीजें हैं, फराइज के अलावा जितनी चीजें हैं, ये सारी फुरुआत हैं जिन पर आज हमारी लड़ाई है और इनसे हमारा रिश्ता कट रहा है। भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, अल्लाह की पनाह। मस्जिदों में मारपीट हो रहे हैं, मस्जिदें बढ़ गई हमारी सिर्फ फुरुआत की बुनियाद पर, सिर्फ फुरुआत की बुनियाद पर। गोया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से ज्यादा, उनके अहकामात से ज्यादा, उनके आर्डर से ज्यादा हम अपने समझे हुए दीन पर को कामयाब समझ रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। या जो है कि अल्लाह के अहकामात से ज्यादा गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके, शरीयत तो वाकई शरीयत मोहम्मदी ही है, अल्लाह के नबी के जरिए मिला। लेकिन बहरहाल जो समझाना चाहता हूं, मैं भी हनफी हूं, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं मेरे दोस्त बुजुर्गों, अहले हदीस भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि लड़े ना, खुदा के वास्ते लड़े नहीं। अल्लाह के हुक्म से ज्यादा किसी का हुक्म जो है कि काबिल कबूल नहीं है, मर्तबा नहीं रखता। मैं ये कहना चाहता हूं, काबिल कबूल ये गलत जुमला है, मर्तबा नहीं रखता अल्लाह के हुक्म सामने। किसी का अमल या किसी का हुक्म मर्तबा नहीं रखता। मेरे दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह हुक्म देते हैं, इतना याद रखें, अल्लाह हुक्म देते हैं और नबी करके दिखाते हैं, नबी करके दिखाते हैं। जी हाँ, नबी करके दिखाते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह फिर और मौजू पर बाद में गुफ्तगू होगी, लेकिन इतना याद रखें, एक उसूलियात है, एक फुरुआत है, और दोनों के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती, दोनों के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। एक इतना पाबंद है कि फुरुआत को भी गोया कि उसूलियात बनाया हुआ है, इशारा समझे हमारा। एक इतना पाबंद है कि फुरुआत को भी गोया कि उसूलियात बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। जो लड़ रहे हैं ना, जो दूसरे को गलत नजर से देखते हैं, वो फुरुआत को भी उसूलियात बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। मैं कह देता हूं साफ साफ, जैसे अहले हदीस भाई, जैसे अहले हदीस भाई, सिर्फ यही शिद्दत पसंद नहीं है, इनसे कहीं ज्यादा शिद्दत हमारे हनफियों में है। हाँ, हमारे हनफियों में है, मैं आपको भी नहीं बख्शूंगा, इनसे कहीं ज्यादा शिद्दत हमारे हनफियों में है। लेकिन मैं पहले अहले हदीस भाई आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप पढ़ते हो, किताबों का मुताला करते हो, हदीसों को पढ़ते हो, मैं इसलिए आपसे मुखातिब होना चाहता हूं कि आप खुदा के वास्ते फुरुआत में न लड़ें। ये जितने भी लड़ाइयां हैं हमारे बीच, हनफी और अहले हदीसों के बीच, ये फुरुआत में ज्यादातर लड़ाइयां हैं। नमाजें कितनी पढ़नी है, कितनी रकत तरावी पढ़नी है, 8 रकत। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये क्या है? आप कहते हो 8 रकत पढ़नी है, हम कहते हैं 20 रकत पढ़नी है। क्यों लड़ेंगे भाई मेरे? अगर 20 पढ़ लोगे तो क्या निकाह टूट जाएगा? नफिल नमाज है, क़यामुल लैल है, आप पूरी रात नमाज पढ़ते रहो, पूरी रात नमाज पढ़ते रहो। आप एक रात में कुरान खत्म कर दो, एक महीने में एक ही खत्म क्यों? 15 खत्म करो, 10 खत्म करो, 20 खत्म करो। ऐसी ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि एक एक सहाबी, एक एक अल्लाह वाले एक रात में पूरी कुरान खत्म कर दिए। खैर अल्लाह वाले थे, अल्लाह उनकी मदद। बहरहाल, तो हम फुरुआत से परहेज करें। जिस दिन हम फुरुआत से परहेज करेंगे, ये फुरुआत से ज्यादा है ना उसूलियात में ध्यान देना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब बहुत अल्लाह अल्लाह करते हो ना, अल्लाह, कुरान 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 हदीस, कुरान हदीस। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान और हदीस ये हमारे उसूल हैं, है ना। उसूल जो सही हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह, ये दोनों उसूलियात में है। कुरान और हदीस ये हमारे उसूलियात हैं। इनके अलावा जो है वो फुरुआत है, इनके अलावा भी हदीसें ही हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे हमारे सहाबा की ज़िंदगियां हैं, ताबईन की ज़िंदगियां हैं, इसी तरीके से जो है कि हम तक जैसे दीन पहुंचा। मेरे दोस्त बुजुर्ग, ये तमाम फुरुआत हैं, ये तमाम फुरुआत हैं। फुरुआत के बिना भी किसी का काम नहीं चल सकता।
उसूलियात और फुरुआत, ये दोनों लेकर के चलेंगे तो दीन बनेगा। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जो हदीस और कुरान बस ये उसूल को मानते हैं और फुरुआत को बिल्कुल हराम कहते हैं। ये भी गलत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं फुरुआत वालों से भी ये कहना चाहूंगा कि बाज लोग ऐसे शिद्दत पसंद हैं, बाज लोग ऐसे शिद्दत पसंद है हमारे हनफी में। मैं अपने हनफी हूं मैं खुद, इसलिए मैं अपने हनफी से मुखातिब हूं, मैं दूसरों से नहीं कह रहा हूं। मैं अपने हनफी से कहता हूं कि फुरुआत में बिल्कुल लड़ाई ना करें खुदा के वास्ते। यहां तक कि इमाम साहब को निकाल दिया जाता है। आपने जनाजे के बाद दुआ क्यों करा दी? आपने जो है कि ऐसा अमल क्यों कर लिया? आपने फला आप कब्रिस्तान गए, वहां पे हाथ उठा के दुआ क्यों मान लिया? भाई कोई मजबूरी रही होगी, किसी ने कह दिया होगा, यानी कह देने से आप कर लेंगे? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये क्या है? फुरुआत है। अब इमाम साहब ने अगर अपनी गलती मान ली तो आप उनको बेइज्जत ना करें। ये ऐसी गलती नहीं है कि जो हराम है, नाजायज है। ये मैं ठोक बजा कर कह रहा हूं, ऐसी गलती नहीं है कि जो हराम और नाजायज है। बहुत सारी ऐसे हैं गलतियां हैं, जो बहुत सारी ऐसे जो अमल हो रहे हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो हदीस और कुरान से अच्छी तरह साबित नहीं है, जो आप कर रहे हैं, जो हमारे बीच राइज है और हमने उसे दीन बना रखा है। बहुत सारे ऐसे अमाल हैं। अगर मैं पोल खोलना शुरू करूं तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये फिर जो है कि लोग हमें कहेंगे कि ये हनफी नहीं है, या जो है कि ये कुछ और है, ये फलाना है, ये ढिमका है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर हमारा अमल हो रहा है, और वो मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो ठीक नहीं है तरीके से, जाहिरी एतबार से हदीस और कुरान में कहीं नहीं है। तो ये नजरिया हमारा नहीं है। हम हनफी, जो हमारा मिजाज है, जो हम हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शिद्दत नहीं है। हम शिद्दत से परहेज करें। कोई अमल किसी से हो जाता है, कर लेता है, तो वो कहां से कर रहा है, किस बुनियाद पर कर रहा है, इसकी तलाश में आप लगे। आप उन्हें डायरेक्ट गलत मत ठहराएं। हमारे यहाँ बड़ी कुशादगी है, शिद्दत नहीं है। शिद्दत से बचें। मेरा पैगाम यही है, चाहे वो हर एक से है मेरा पैगाम, चाहे वो अहले हदीस भाई हो, हनफी हो, शवाफी हो, हनाबिला हो, कोई भी हो, सारी, चाहे वो बरेलवी भाई हो, हमारे सबसे यही है पैगाम, हमारा यही है, सबके पास मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप शिद्दत ना करें। जिस दिन शिद्दत खत्म हो जाएगी हम मुत्तहिद हो जाएंगे, खुदा की कसम। जिस दिन शिद्दत खत्म हो जाएगी हम मुत्तहिद हो जाएंगे। तो फुरुआत में लड़ेंगे तो शिद्दत होगी, अब फुरुआत में लड़ाई छोड़ देंगे तो शिद्दत खत्म हो जाएगी। ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम शिद्दत ना करें अमल में। कौन सा अमल कहां तक गुंजाइश है, ये उलमा बेहतर जानते हैं। आप उलमा को दिन सिखाएंगे, आप चिल्ला लगा करके, 4 महीना लगा करके, या किसी मजलिस में शरीक होकर के, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी है ना, उनके मजलिस लगते हैं, हफ्ता में एक दिन दरस हदीस और कुरान, माशाल्लाह अच्छी बात है, हमें भी करना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम पहुंचा रही है उम्मत को, ये बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ज़ाहिरी एतबार से बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अब बिल्कुल जो है कि हर एक को करना चाहिए। हर मस्जिद में दरस हदीस हो, हर मस्जिद में दरस कुरान हो, हर मस्जिद में जो है कि मसाइल के मजलिस लगे। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मैं शिकायत करूंगा इस उम्मत से कि ये नकीर तो करते हैं उलमा की नकीर हमारे हनफी में सबसे ज्यादा। मैं अपने हनफी को कर रहा हूं कि अपने उलमा पर उंगलियां तो उठाते हैं, शिकवे शिकायत गिबत तो इधर उधर करते हैं, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती है कि आकर के मजलिस लगाए या हल्का लगाए, या इमाम साहब से मसाइल के हल्के में, मसाइल के हल्के की बात कर रहा हूँ, कभी तौफीक नहीं होती है। 20-20 साल 30-30 साल इमाम साहब मस्जिद में रह रहे हैं, लेकिन वहां के मुसल्लियों के जब आप जायजा लेंगे जाकर के, अगर कोई दारुल का वफद चला जाए, कोई मज़ाहिब का वफद चला जाए, अगर जायजा ले तो हालात ऐसे हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं किसी जंगली जगह में जंगली लोगों से मिलने आ गया। ऐसे हालात ये इसलिए हुए कि पहली तो आलिम साहब की मैं गलती ठहराऊंगा कि जो आलिम साहब रहे वो चापलूसी किए, हमें निकाल देगा। दूसरी गलती आपकी है कि वाकई में आप हक बात बोलने वालों को आपने कभी बर्दाश्त नहीं किया। अवाम की सबसे बड़ी गलती वो थोड़ी बहुत दीन इधर उधर से जान लिया, इसकी मजलिस में चले गए, चिल्ला लगा लिया, कुछ पढ़ लिया, है ना, किताबों का मुताला कर लिया, कुछ बयानात सुनने लगे, तो दीन थोड़ी बहुत आ गई, समझ में आ गई, तो समझ गए कि हम दीन जानते हैं। असल में गलत फहमी के शिकार है बेचारे अवाम जो है ना, वो गलत फहमी के शिकार है कि हम दीन जानते हैं। और ये जो इमाम है ये क्या जानता है? ये इमाम है मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस इमाम के मनसब को पाने के लिए उसने 15 साल मदरसे में दिया है। आपने कभी 6 साल की उम्र में अपने से कपड़े धोए? हमने धोया। आपने कभी 6 साल की उम्र में बगैर माँ बाप के रहा है? हमने रहा है मदरसे में। आपने कभी 6 साल की उम्र में कभी मार खाई है छड़ी से, उस्तादों से? हमने मार खाई।
आपने कभी 6 साल की उम्र में नमाज छोड़ने की वजह से मार खाई है? हमने खाया है मेरे दोस्तों बुजुर्ग। ऐसे ही आलिम नहीं बन जाता, ऐसे ही आलिम नहीं बन जाता कि हमारी नमाज छूटने की वजह से खाना भी हमारा बंद हुआ। यूपी में बाज ऐसे मदारिस हैं जहां आप नमाज छोड़ोगे खाना बंद हो जाएगा। हाजिरी होती है, वहां बड़े मदरसों में हाजिरी होती है। जो हाजिरी में रहा नमाज के बाद फौरन गेट बंद करो, हाजिरी होगी, फौरन मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए, हाजिरी शुरू हो गई। जो हाजिरी में हाजिर रहा उसका मतबख चालू रहेगा, खाना चालू रहेगा, टिकट रहेगा, वहाँ टिकट सिस्टम होते हैं। और जहाँ नमाज में गैरहाजिरी हुई टिकट उठ गई, अब गया खाना लेने, पता चला आपकी टिकट ही नहीं है, खाना नहीं मिलेगा, अब भूखे रहिए। बाज मरतबा जब हम लोग शुरू में गए, हथौड़ा बांधा, कारी सैयद सिद्दीक अहमद बांदी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ कोई होटल भी नहीं थे मेरे भाई। मैं खुद कई मरतबा भूखा रहा, कई मरतबा भूखा रहा बिस्किट खा करके। इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं बिस्किट खाऊं, खरीदूं, इतने पैसे भी नहीं होते थे। बाज मरतबा अक्सर और बेशतर तो साथी लोग खिला देते थे, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों बाज मरतबा ऐसा भी गुजरा है कि मैं भूखा सोया हूं रात में। मैं अपनी बात कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह के लिए मैंने किया है। मैं मिसाल देता हूं कि उलमा क्या होते हैं। उलमा की कदर करें, इज्जत करें, अपने इमाम को मामूली ना समझें। सबसे पहली बात, आपने मामूली इसलिए समझा है कि आपने कभी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आपने कभी उनसे नहीं कहा कि आप दर्स कुरान करें, आप मसाइल बताएं। आप बैठोगे तब ना यार, आप उलमा के पास बैठे, इमाम साहब, जैसे आप फज़ाइल अमाल के हल्के लगाते हो, कुरान सीखने के हल्के लगाते हो, आपके हल्के में कोई आलिम होता है? आप कुरान सीख रहे हो, कोई आलिम नहीं होता, कोई कारी नहीं होता, जबकि कुरान का हल्का है, कारी होना जरूरी है। तो आप कैसे इस्लाह करोगे अपनी, ये बताओ। आप मस्जिदों में, अपनी मस्जिदों में क्यों नहीं हल्का लगाते? अच्छा, आप जमात में जाते हो, आप हल्के लगाते हो, आप अपनी मस्जिद में कभी हल्का लगाए कि हाँ इमाम साहब थोड़ा मेरा कुरान सुन लीजिए? कभी नहीं लगाया। इसी तरीके से मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप उलमा से दूरी हमारी आज जो है कि उलमा से दूरी होती जा रही है, और उलमा से दूरी होने के जो असबाब हैं वो ये है कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब जब उलमा से जुड़ेंगे तो हमारे इल्म में तरक्की होगी, बेहतरी आएगी। जो हम जानते हैं वो सही नहीं जानते हैं, ये समझ लें। जो हम जानते हैं, जब उलमा के करीब आप कैसे जाएंगे? आपको पहले अपने ज़हन और दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि हम जो जानते हैं वो सही नहीं जानते। आलिम जो जानता है वो सही है, वो सही दीन और सही शरीयत जानता है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम उलमा से राब्ता करें, जुड़े रहें, अपनी मस्जिद के इमाम को ऐसा इमाम रखें जो आलिम हो, परहेजगार हो और बाअमल हो, आलिम बासलाहियत इल्म वाला हो। उनके अमल करते करते अमल वाला हो जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। अमल तो होना ही है, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इल्म और सलाहियत वाला आलिम हो, ऐसे आलिम को हम रखें मस्जिद में, और उनको उनसे सीखने की गर्ज से रखें। हफ्तों महीनों गुजर जाता है, कोई पूछने तक नहीं आता है, कई कई साल गुजर जाता है, 30-30 साल, 25 साल, कभी कोई मस्जिद का सेक्रेटरी हो या मस्जिद के खजांची हो, कोई भी हो, कभी नहीं कहा कि मौलाना मेरा इन्ना आते ना, सुन लीजिए तो। लेकिन इमाम साहब से कोई थोड़ी बड़ी 19-20 हो जाए, कोई गलती हो जाए, फिर देखो, और या तो फिर वही लोग मसला बताना शुरू कर देते हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये तो जायज़ है, ये तो नाजायज़ है। मेरे भाई आओ तो बताएंगे कहाँ नाजायज़ और कहाँ तक जायज़ है। शिद्दत ना करें। मेरी असल जो बात ये थी कि फुरुआत में ना लड़े, उसूलियात की बात है तो बिल्कुल खुल्ला खुल्ला मुखालिफत करें, लेकिन फुरुआत में बिल्कुल ना लड़े। खुदा के वास्ते आप बैठें, आप उलमा से राब्ता करें, वह ऐसे आलिम से जो सुलझा हुआ। आजकल उलमा भी एक से हैं, काटने वाले, कौम को बांट रहे हैं, अल्लाह माफ करे। ऐसे उलमा का बायकाट करें जो कौम को बांटते हैं, ऐसे लोगों का बायकाट करें जो कौम को बांट रहे हैं, जो कौम को सुलझाए, जो कौम को मिलाए, आपस में इत्तेहाद करने की दावत दे, मुत्तहिद रहने की दावत दे। ऐसे उलमा से मिले, बैठे और मसाइल को पूछें, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा और हम में इत्तेहाद पैदा होगा और हमारे इल्म में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। हम जो है कि हम अगर अपने इल्म में बरकत चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, अपने अमाल में जो है कि बेहतरी चाहते हैं, तो आप उलमा से राब्ता करें, उलमा के एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें और उनसे मसले के पूछें, अपने मस्जिदों में हल्के लगाएं, अपने उलमा से जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।